हेलो हेलो एवरीवन, आई होप यू हैविंग अ नाइस डे। आप एंड मैं, हम सब इस अर्थ में रहते हैं, ठीक है। हम लोग ये अर्थ शेयर करते हैं एंड एज यू नो कि हम लोग इस अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के साथ रहते हैं, उसके उनके साथ शेयर करते हैं। तो हम सब में एंड बाकी के ऑर्गेनिजम्स में हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होते रहती है, ठीक है। इन इंटरेक्शंस की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी दो वर्ड से बना है, ऑइकस विच मीन्स हाउस एंड लोगोस विच मीन्स द स्टडी ऑफ, ठीक है। तो नेचर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स आपस में उनका कैसा रिलेशनशिप है, कैसा एनर्जी फ्लो है, कैसा न्यूट्रिएंट फ्लो है, ये सारी चीज़ों को कहते हैं इकोलॉजी, ठीक है। दिस टर्म वॉज कॉइन्ड बाय हैकेल and he was very inspired by Darwin, and hence he did not want to study organisms in isolation. So he viewed nature as a giant household, ठीक है, वो household की तरह he treated it, and ecology was the study of how all the family members interacted, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करें उसके पहले हम लोगों को कुछ टर्म समझ लेने चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये हाउस होल्ड, मान लो ये जो हैकेल का हाउस होल्ड था, तो उसमें स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट यूनिट में जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे कि आप, ठीक है, आपके आसपास के सराउंडिंग्स के सारे बायोटिक चीज़ें और एबायोटिक चीज़ें। बायोटिक में क्या आ जाता है, जैसे लिविंग थिंग्स, इंसेक्ट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं बायोटिक में, ठीक है। एंड देन देयर आर समथिंग कॉल्ड एबायोटिक थिंग्स। तो एबायोटिक जैसे कि टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिला के आपकी बनती है एनवायरनमेंट। तो अगर आप घर पे हैं तो आपकी नेबरहुड का जो बिल्डिंग है, जैसे ये आपका घर है, तो आपके नेबरहुड वाला जो घर है या फिर आपके घर का बिल्डिंग मटेरियल वगैरह जो है, उसको कहेंगे एनवायरनमेंट, ठीक है। देन कम्स द इकोसिस्टम। सिस्टम इज समथिंग विच शोज एन ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप। हर चीज़, अगर किसी चीज़ का ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप हम लोगों को समझ आ रहा है, इस केस में अगर ऑर्गेनिजम्स का समझ आ रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम, ठीक है। तो उस घर में लोग किस तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनका वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, दैट इज़ द इकोसिस्टम, ठीक है। नाउ कम्स द बायोम। तो बायोम इज़ अ वेरी लार्ज स्केल एरिया जहाँ पे एक बहुत ही डिस्टिंक्ट क्लाइमेट पैटर्न्स रहता है। वहाँ पे टेम्परेचर एक पर्टिकुलर रेंज में रहेंगे, ठीक है। फिर वहाँ पे एक पर्टिकुलर फ्लोरा की स्पीशीज़ पाई जाएगी, फोना वहाँ का बहुत ही पर्टिकुलर होगा। तो ये सारी चीज़ों को कहते हैं बायोम। जैसे आपने सुना होगा टुंड्रा बायोम, जैसे आपने देखा होगा डेजर्ट बायोम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बायोम्स में आ जाती हैं। एंड देन फाइनली अ सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स इज कॉल्ड बायोस्फीयर, ठीक है। द एंटायर अपार्टमेंट ऑफ विच आपका घर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। तो जैसे आपने देखा होगा कि एटमॉस्फेयर की हवा में जो चीज़ें हैं वो, फिर हाइड्रोस्फीयर जो पानी में चीज़ें हैं वो, एंड लिथोस्फीयर जो ज़मीन में चीज़ें हैं वो, ये सबका सामंजस्य जो इन ये सब कुछ जिस जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये दैट इज़ द बायोस्फीयर फॉर यू, ठीक है। तो मूविंग ऑन, हमने देखा कि एनवायरनमेंट आपके सराउंडिंग्स को कहते हैं। बट सराउंडिंग्स पे तो लाइक वी सेड कि बैक्टीरिया भी है, रिलेटिव्स भी हैं, सब सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसको ताकि प्रॉपरली पढ़ सकें, वी हैव टू डिवाइड इट। वी डिवाइड इट इनटू बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स। तो बायोटिक क्या होता है, लाइक आई सेड कि ये लिविंग एस्पेक्ट होता है। इसमें जो खाना प्रोड्यूस करते हैं दैट इज प्रोड्यूसर। हम लोगों ने शुरुआत में प्रोड्यूसर वर्सेस ऑटोट्रॉफ्स का डिस्टिंक्शन देख रखा था, ठीक है। तो फिर अब ये प्रोड्यूसर्स ये खाना बनाते हैं तो कोई तो खाएगा, ठीक है। तो इसको खाने वाले हो जाते हैं कंज्यूमर्स। ये खुद का खाना नहीं बनाते, ठीक है, ये कंज्यूम करते हैं, दीज आर कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स भी अब इसमें भी बहुत ही वेरीड ये होती है। डियर भी कंज्यूमर है, फ्रॉग भी कंज्यूमर है, सब कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। तो जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को खाते हैं दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। अगर डायरेक्टली अगर खा लेते हैं प्लांट्स को तो दैट इज़ प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद आते हैं जो इन प्राइमरी वालों को खाते हैं, ठीक है, दोज आर सेकेंडरी, एंड जो इनको खाते हैं फिर वो दीज आर टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है। एंड फाइनली हम लोग जानते हैं कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, कि जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को उनका सेवन करते हैं, तो दैट इज डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये जो खाना खाते खिलाते हैं, ये जो पूरी प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग फूड चेन, ठीक है। तो फूड चेन इज बेसिकली एनर्जी पाइपलाइन की तरह काम करता है, क्योंकि अब खा रहा है कोई तो एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से खा रहा है, एनर्जी लेने के लिए खा रहा है। तो ये जो एनर्जी की पाइपलाइन है उसको कहते हैं फूड चेन, ठीक है। तो जैसे अब ये देखो, ये ग्रास है, इसको ग्रास हॉपर ने खाया, इसको खाया फ्रॉग ने, इसको खाया स्नेक ने, ये स्नेक तो इसको स्नेक ने खाया एंड देन स्नेक को हॉक आके खा जाएगा, तो ठीक है। तो ये है आपका फूड चेन। बट अब ऑब्वियसली रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता। आपको ऐसा नहीं है कि ग्रास हॉपर को बस फ्रॉग ही खाएगा। रियल लाइफ में तो बहुत सारे इंटर लिंक्ड फूड चेन्स होते हैं, बहुत सारा वेब टाइप का बन जाता है। तो सिंस एक वेब टाइप का बन जाता है फूड चेन्स का, तो दैट इज कॉल्ड फूड वेब,
एंड जितनी ज़्यादा डाइवर्स एंड इंटरलिंक्ड ये फूड वेब रहती है उतनी ही ज़्यादा स्टेबल रहती है एंड रेजिलियंट रहती है वो इकोसिस्टम, ठीक है। बिकॉज अगर ये जैसे अगर मान लो कल को ये फ्रॉग सारे फ्रॉग्स ऐसे मर गए, ठीक है, तो अब अगर ये स्नेक बस इस फ्रॉग पे डिपेंडेंट रहेगा तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। तो देयर हैज़ टू बी अ वेरीड सेट ऑफ फूड चेन्स, ताकि अगर ये पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाए तो वो किसी और चीज़ पर डिपेंड हो जाए, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक ह्यूमंस तो वी आर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हम लोग डायरेक्टली प्लांट्स से भी खाते हैं एंड देन हम लोग खुद का भी लाइक हम लोग उसके बाद एनिमल्स को भी खाते हैं, जैसे वीट फॉर एग्जाम्पल नॉन वेज जो चीज़ें खाते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई ह्यूमंस आर प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। नाउ एनीवेज हर चीज़ की तरह देर हैज़ टू बी सम लॉज ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। तो देर आर सम लॉज ऑफ इकोलॉजी। तो फर्स्ट इज़ द 10% लॉ। तो ये जो 10% एफिशिएंसी लॉ है ये लिंटमैन ने दिया था। तो इनके हिसाब से तो जैसे ये एक दूसरे को खा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी जो कि यहाँ पे है वो आगे बढ़ती है। तो जैसे ये ग्रास है तो इसके पास अगर 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी है तो ग्रास हॉपर इसको खाएगी तो बस इसका 10%, दैट इज़ बस 10 यूनिट्स ऑफ एनर्जी इस ग्रास हॉपर के पास आएगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यार देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है, हीट लॉस की वजह से बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है बहुत। अब एवरीबडी जनरेट्स वेस्ट, ठीक है, फिशीज, यूरिन, इन सब में भी एनर्जी जाती है। तो इसकी वजह से आगे ट्रैवल करने में बस 10% एनर्जी जो ओरिजिनल रहती है वो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप देखोगे बहुत ज़्यादा लंबी फूड चेन्स कभी नहीं बनती, मतलब 3 4 5 ऐसे ही रहती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। एंड दैट इज़ ऑल्सो वाई जो प्रीडेटर्स की संख्या होती है दैट इज़ मच लेस दैन द प्रे, ठीक है। कि अब इनके पास इनको तो बहुत ही कम एनर्जी चाहिए, जो भी एनर्जी है मैक्सिमम ये स्टोर कर रहे हैं, लेकिन इनके पास नो मैटर हाउ मच दे ईट उनके पास बहुत ही कम एनर्जी चाहिए, 10% करके इनके पास कम हो जाती है। तो देयरफॉर इनकी संख्या काफ़ी कम होती है, ठीक है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड द गॉस लॉ, ठीक है। तो गॉस ही सेड तो बेसिकली गॉस लॉ क्या है कि इन्होंने ना एक प्रिंसिपल दिया, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसके हिसाब से ही सेड कि 2 स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम लिमिटेड रिसोर्सेज दे कैन नॉट स्टेबली को एग्जिस्ट, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि नीश और हैबिटेट क्या होता है, ठीक है। तो नीश इज़ द स्पेसिफिक जॉब एंड एड्रेस विद इन द इकोसिस्टम, ठीक है, कि एग्जैक्टली वो उस एनवायरनमेंट में किस तरह से फिट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे वी सॉ कि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स वाला देखा था कि वो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स मान लो कि अर्थ है, तो उसमें जो आपका घर है एंड उस घर में जो आपका स्पेसिफिक काम है, जो आपकी चोर लिस्ट है, वो सारी चीज़ें मिला करके बनाती है आपका फंक्शन क्या है उस घर में, कि आपका ऐसा क्या रोल है उस हाउस होल्ड की फंक्शनिंग में, ठीक है। तो जैसे दिस इज एग्जैक्टली व्हाट नीश इज, ठीक है, कि ऐसा उस पर्टिकुलर स्पीशी का ऐसा क्या काम है कि अगर वो उस चीज़ को कंट्रीब्यूट नहीं करे तो एक मेजर प्रॉब्लम आ जाएगी उस इकोसिस्टम में, ठीक है। तो नीश बाय तो दैट एग्जैक्टली इज नीश। तो ये नीश जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक तो है कि आपका जो पोटेंशियल है कि आप थियोरेटिकली इतना काम कर सकते हो, ठीक है, तो दैट इज़ फंडामेंटल नीश। फिर आता है रियलिटी, क्योंकि आप अकेले नहीं रहते उस घर में, बाकी ऑर्गेनिजम्स, बाकी हाउस होल्डर्स के साथ आप शेयर करते हो घर। तो देयरफॉर व्हाट हैपेंस इज कि आपकी जो पोटेंशियल है वहाँ तक वो सारे काम आप नहीं कर सकते। देयर आर सम स्पेसिफिक थिंग्स दैट यू डू बिकॉज यू टेक इन व्यू ऑल दी अदर ऑर्गेनिजम्स दैट लिव विद यू, ठीक है। तो इस चीज़ को जो आप एग्जैक्टली रियलिटी में करते हो उस चीज़ को कहते हैं रियलाइज्ड नीश, ठीक है। तो अब ये हो गया नीश वाला चीज़। नाउ अब मान लो कि 2 लोग हैं जिनका एग्जैक्ट सेम काम है, एग्जैक्ट सेम जगह बैठना है उनको, जैसे ये एक चेयर है उनको बैठना भी इसी एग्जैक्ट सेम चेयर पर बैठना है, ठीक है। एक कुछ मान लो मॉर्सल ऑफ फूड है, उनको एग्जैक्टली यही खाना है और वही सेम बाइट खानी है, ठीक है। अगर हर चीज़ सेम करना है अगर किसी 2 स्पीशी को, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, और कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, और कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इनमें से कोई एक जीतेगा। तो नेचर में क्या होता है कि इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए या तो एक्सटिंक्शन हो जाती है या तो रीलोकेशन होता है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट नीश इज, ठीक है। नीश इंक्लूड्स एवरीथिंग, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कब एक्टिव होते हैं, सुबह में कि रात को, ठीक है, वो उनका इम्पैक्ट बाकियों पे क्या है, उनकी रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, हर चीज़ एवरीथिंग कम्स विद इन नीश। हैबिटेट हाउएवर वो काफ़ी मतलब आपका सिंपल सा है कि आप कहाँ रहते हो, ठीक है। हैबिटेट इज़ वेयर डू यू लिव, ठीक है, उसका एड्रेस बेसिकली इज़ हैबिटेट। सो
गॉस ने बोला था कि अगर दो स्पीशीज़ है जिनका हर चीज़ एकदम एग्जैक्टली सेम हो जाए, ठीक है, कि उन जैसे ही सेड कि कंपीटिंग फॉर द सेम लिमिटेड रिसोर्सेज, अगर सेम चीज़ों के लिए compete कर रहे हैं तो वो स्टेबल नंबर्स में कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। मतलब कि अगर शुरुआत में उनका 100, मान लो कि स्पीशी 1 है, उसका 100 यूनिट्स ऑफ स्पीशीज़ है, दूसरा जो स्पीशीज़ है उसका भी 100 यूनिट्स है, ठीक है, अगर इन ये सब हर सेम लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए इनका कंपटीशन हो, तो बाद में जो रिजल्ट होता है उसमें कोई एक स्पीशी कम से कम वो उसका नंबर कम होते जाएगा, एक स्पीशी का ज़्यादा होते जाएगा। तो दिस व्हाट वाज गॉस लॉ, ठीक है। तो अब गॉस को पता कैसे चला ये, ठीक है, तो उन्होंने पैरामीशियम करके के 2 स्पीशीज़ लिए, ठीक है, तो उसको उनने टेस्ट ट्यूब्स में डाला। जब अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में डाला तो दोनों फ्लरिश कर रहे थे, कोई बात नहीं थी, बट अगर सेम टेस्ट ट्यूब में जब डाला तो ही सॉ कि शुरुआत में पहला जो स्पीशी था पैरामीशियम का वो बढ़ने लग गया और जो दूसरा स्पीशी था वो कम होने लग गया, और एक टाइम के बाद उस टेस्ट ट्यूब में दूसरा स्पीशी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। क्यों? क्योंकि जो पहला स्पीशी है वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ठीक है, वो रिसोर्सेज यूज़ करने लग गया, वो रिप्रोड्यूस करने लग गया और ज़्यादा, और वो सारे रिसोर्सेज फिर एक टाइम आया जब वो सारे रिसोर्सेज स्पीशी 1 ही यूज़ करने लग गया, देयरफॉर वो स्पीशी 2 एक्सटिंक्ट हो गया। बट ऐसा होता है कि अगर ऐसा हो तो बहुत ही मतलब हर चीज़ का बस एक ही रोल होगा, बट ऐसा नहीं होता। अर्थ में आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं विच को एग्जिस्ट, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता, तो फिर गॉस लॉ तो फिर फेल कर गया नेचर में, ठीक है। तो व्हाट नेचर डज इज़ कि गॉस लॉ को काउंटर करने के लिए व्हाट इट डज इज़ रिसोर्स पार्टनिंग करके करते हैं, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उस घर को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि एक बर्ड है, ठीक है, पेड़ है, तो एक बर्ड है, मान लो कि वुड पेकर है, तो उसकी एक स्पीशी ऊपर चली जाएगी, ठीक है, इधर फीड करेगी, एक उसकी दूसरी स्पीशी नीचे फीड करेगी, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट रिसोर्स पार्टनिंग इज, कि सेम चीज़ है, ठीक है, सेम जगह रह रहे हैं, लेकिन एक अलग अलग अपना पार्ट्स डिवाइड कर लिया कि यहाँ पे तुम्हारा काम है, इधर पे मेरा काम है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट दे डू, एंड ये करते करते उनके फिर खुद के फीचर्स में भी बदलाव आने लग जाते हैं, ठीक है, तो ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो दिस इज गॉस लॉ। अब फाइनली आते हैं बैरी कॉमनर के जो 4 लॉज ऑफ इकोलॉजी हैं, ठीक है। तो बैरी कॉमनर ने क्या करा था, उन्होंने बताया कि इकोलॉजी फॉलोज दीज 4 बेसिक लॉज, एंड देन उन्होंने बताया था कि यार ह्यूमंस कैसे इस चीज़ को बिल्कुल इस फ्लॉलेस सिस्टम को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, बिल्कुल, है ना। तो सबसे पहले तो एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। तो व्हाट ही सेड वाज कि कोई भी स्पीशी, रॉक, मॉलिक्यूल कुछ नहीं ऐसा है जो कि आइसोलेटेड तरीके से काम करता है, सबका सब पे इंटरडिपेंडेंस होता है, ठीक है। अगर उसमें से आप एक को भी हटा दो तो पूरी वेब ऐसे ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क जो था, वहाँ पे वुल्फ्स को रीइंट्रोड्यूस करा, ठीक है। जब वुल्फ्स को रीइंट्रोड्यूस करा तो उसकी वजह से डियर का बिहेवियर चेंज हो गया था, जिसकी वजह से विलोज, जो रिवर बैंक्स में विलोज पाए जाते थे, वो बढ़ने लग गए। उसकी वजह से रिवर बैंक स्टेबलाइज हो गया और उसके वजह से पाथ भी चेंज हो गया था रिवर्स का, ठीक है। तो दिस वाज द पहला लॉ ऑफ बैरी कॉमनर, ठीक है। दूसरा जो लॉ था कि एवरीथिंग मस्ट गो समवेयर। आपने ये बहुत ही फेमस लाइन सुनी होगी कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट चेंज फॉर्म्स, ठीक है। तो व्हाट हैपन्स इज कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि बस चला गया, ठीक है, नेचर में। अगर कोई ऑर्गेनिज्म कोई चीज़ कंज्यूम करता है या फिर वेस्ट क्रिएट करता है तो वो जस्ट वैनिश नहीं हो जाता, वो ट्रांसफॉर्म होके वो पास ऑन हो जाता है, ठीक है। लेकिन व्हाट ह्यूमंस डिड वाज कि अब मान लो कि कुछ हम लोगों ने खुद से बना दिया, जैसे कि प्लास्टिक, ठीक है। अब ये प्लास्टिक है, अब नेचर के पास एक लिमिट होती है, हम लोगों ने इतनी प्लास्टिक्स बना दी है कि अब वो नेचर की जो लिमिट है उसको सरपास कर गया। नाउ दिस नेचर डज नॉट नो व्हाट टू डू विद दिस। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक सॉर्ट ऑफ बैलेंस जो होती है नेचर की वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। तीसरा इज़ कि नेचर नोज बेस्ट। तो व्हाट ही सेड वाज कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो बहुत ही फाइन ट्यून की गई है हम सबके सर्वाइवल के लिए, ठीक है। हर चीज़ एकदम परफेक्ट गोल्डीलॉक्स जोन में है, हर चीज़ परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन ह्यूमंस के पास जो है वो जो इतना कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ाइन है वो नहीं होता, हम लोग तो बस बना देते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने, याद है, आइखीनिया क्रैसिपस के बारे में देखा था कि वो टेरर ऑफ बंगाल उसको कहते थे। तो व्हाट वी डिड वाज कि हम लोगों ने एक इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़, हम लोग बाहर से ऐसी स्पीशीज़ उठा के ले आते हैं शॉर्ट टर्म गेन के लिए, नॉट नोइंग कि उसका लॉन्ग टर्म कितना डेंजरस इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो जो नॉन नेटिव स्पीशीज़ होते हैं वो आ जाते हैं एंड बिल्कुल इकोलॉजिकली डिजास्ट्रस दे आर, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि लोकल प्रेडेटर्स जो होते हैं उनको तो पता नहीं है ना कि उस चीज़ को कैसे मारें, ठीक है। लोकल प्रीडेटर्स वो काफ़ी वो फाइन ट्यून होते हैं कि उनको पता है कि एक पर्टिकुलर टाइप की उनकी पर्टिकुलर जो जगह है वहाँ की
स्पीशीज़ को मार सकते हैं वो, ठीक है। लेकिन अब बाहर से आया तो उसके लिए तो उनका कुछ इवोल्यूशन नहीं हो रखा, तो इसकी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एंड द लास्ट इज कि देर इज़ नथिंग कॉल्ड फ्री लंच इन नेचर, ठीक है। हर चीज़, एवरी गेन हैज़ अ कॉस्ट, एंड आज नहीं तो कल आपको उसका डेट रीपे करना पड़ेगा। अ लैनिस्टर ऑलवेज रिपेज इज डेट्स, तो उसकी तरह नेचर ऑल्सो रिपेज इट्स डेट्स, ठीक है। तो जैसे अगर आप अभी एक फॉरेस्ट को आप क्लियर कर रहे हो, ठीक है, तो अभी तो लग रहा है कि वाओ आई हैव वुड, आई कैन डू, अभी यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया, यहाँ पे मैं एग्रीकल्चर कर लूँगा, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। लेकिन इसका एक हिडन कॉस्ट भी होता है। आपने जब इस पेड़ को मारा तो इससे रिलेटेड इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को भी मार दिया, उनके नीश को ख़त्म कर दिया आपने, ठीक है। उसके वजह से बहुत सारी एनवायरनमेंट में, उसमें भी जैसे गैसेस वगैरह की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो देर आर मिनी हिडन थिंग्स विच वी डू नॉट रियलाइज राइट अवे। तो दिस वॉज बैरी कॉमनर्स 4 लॉज ऑफ इकोलॉजी। तो आज हम लोगों ने इकोलॉजी शुरू कर दी, ठीक है। तो अभी कुछ कुछ इसमें टॉपिक्स हैं, जैसे कि कल हम लोग करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज़ देखेंगे, वी विल सी कुछ रिलेशंस देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या क्या रिलेशंस है, जैसे म्यूचुअलिज्म हो गया, अमेंसलिज्म हो गया, प्रीडेशन हो गया। फिर देन वी विल सी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू हैव अ नाइस डे। कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आई हो तो आप प्लीज़ मुझको कमेंट्स में बताना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताना। कोई क्वेरीज हों या डाउट्स हों तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। आई हैव ऑल्सो अटैच्ड माई टेलीग्राम चैनल, तो यू कैन चेक दैट आउट, उसमें मैं नोट्स डाल दिया करूँगी अब से। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।